गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है 1 मई। आज स्कूल की छुट्टी थी इसलिए मैं काफ़ी देर में उठी। मतलब सुबह 6 बजे जो उठती थी आज मैं 8 बजे उठी। नींद काफ़ी कंप्लीट लग रही है मुझे। बाकी सुबह वही उठ करके नाश्ता बनाना, हस्बैंड को भेजना। मंटू तो आराम से सो करके आज 9:30 बजे उठी हैं। और धीमे धीमे जब मैं आपको बताऊं कि जब मतलब कि दिल्ली में मैं रहती थी, जॉब करती थी, तो मेरी नाइट शिफ्ट वाली जॉब थी। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि मैं मतलब 6 to 3 की शिफ्ट रहती थी, जिसमें 2:30-3 बजे कैब आती थी, हम लोगों को ले करके जाती थी। फिर रात में हम लोग सुबह 5 बजे तक आते थे। तो मेरा जो टाइम का मतलब कि सोने का टाइम था वो ऐसा था कि मैं सो के 1-1 बजे उठती थी। उसके बाद मेरी जस्ट मैरिज हो गई। मैरिज के बाद टाइम मैंने शेड्यूल करने की बहुत कोशिश की, बट फिर भी 9 बजे से पहले मेरी आँख नहीं खुलती थी। मंतशा के टाइम भी, मंटू के टाइम भी बहुत ज़्यादा मैंने मतलब किया। बट प्रेगनेंसी जब रहती है ना इंसान को, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बोला जाता था ये बहुत देर देर में उठती है। बट क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत नींद भी आती है, बट जो कि मेरे ससुराल वाले नहीं समझ पाए। मैं बहुत जल्दी उठने की कोशिश करती थी, बट फिर भी नींद आती थी, दोपहर में भी आती थी। उसके बाद धीमे धीमे करते करते 10 से 9 हुआ, 9 से 8:30 हुआ, 8 से 7:30 हुआ, अब 6 बजे मैं उठती हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ, इंसान मैच्योर उसको जो है वो सिचुएशन बनाती है। मैच्योर वो रहता नहीं है, सिचुएशन उसे बनाती है कि ऐसे ऐसे लाइफ में ऐसे ऐसे हालात पड़ते हैं, ऐसी ऐसी बोलते हैं परिस्थितियाँ रहती हैं कि उस हिसाब से इंसान जो है अपने आप को चेंज करता है। अब मेरी बेटी स्कूल जाती है, बहुत जल्दी मुझे उठना रहता है, तो इसलिए उसको भी लंच देना रहता है। 7:30 का उसका स्कूल रहता है, तो मैं 6 बजे उठती हूँ। हस्बैंड को भी भेजती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ। मैंने घर में कोई मेड नहीं रखा हुआ है, सिवाय एक बर्तन धोने के लिए मेड आती हैं। वो भी आधे टाइम आती हैं, आधे टाइम नहीं आती हैं। समझ लीजिए 10-15 दिन की उनकी छुट्टी ही रहती है। तो मैं अपना काम घर का खुद ही करती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, बच्चे को देखना, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। साथ में मैं अपना कोर्ट के केसेस भी देखती हूँ, चीज़ें भी हैंडल करती हूँ, क्योंकि यही एक टाइम है। और बाकी मैं क्या कहूँ, मैंने मेड्स मेरे पास पहले भी थी, बट कहते हैं ना जब इंसान के ऊपर सिचुएशन पड़ती है। आजकल कोई आप लोग सोचें कि वफ़ादार आपको काम करने वाले मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेड्स पहले मेरे पास थी, झाड़ू पोछा लगाने वाली, खाना बनाने वाली, मगर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मेरे ससुर की डेथ हुई तो उनको एडवांस भी पैसा दिया गया था, क्योंकि भाई आजकल मेड्स ना मतलब जितनी सैलरी है उसके ऊपर लेना चाहती हैं पैसे, उसके ऊपर पैसा लेना चाहती हैं। तो हम लोगों ने एडवांस दिया था। जैसे ही मेरे ससुर की डेथ हुई वो लोग अपना लेवल दिखा दी और पूरा पैसा ले कर के बैठ गई। काफ़ी बार बोला गया भाई काम करके पैसा ख़त्म करवा लो, मगर उनको काम भी नहीं करना था। पैसा और एडवांस 10-15 हज़ार चाहिए था। तो हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, वही वाली कहानी है। तो हम लोगों ने, मैंने ही डिसीजन लिया कि ठीक है, इंसान को हर वक्त देख लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये भी कर लिया जाएगा। मैंने खाना बनाने वाली और फिर ये झाड़ू पोछा लगाने वाली जो थी उन दोनों को हटा दिया। वो पैसा लेके मेरा गई, कोई बात नहीं। वो मैंने अपना इंसान जब ईमानदारी खो बैठता है तो दूसरा जो भाई पैसा ले ले जिससे लिया रहता है, जो पैसा देने वाला रहता है, वो सिर्फ यही बोल के सब्र कर सकता है कि ठीक है भाई, ऊपर वाला तुमसे समझेगा इस मैटर पे। तो मैंने भी यही बोल करके सब्र कर लिया कि भाई ठीक है, ऊपर वाला समझेगा तुमसे इस चीज़ को। उसके बाद मुझे उस टाइम सीवियर सर्वाइकल पीछे से, मतलब मेरी जो गर्दन की हड्डी है वो ऐसे हो गई है
जिसकी वजह से मैं हेलमेट भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरे सर पे ज़रा सा भी हल्का सा भी भार रहता है तो उसके बाद मुझे वॉमिटिंग आने लगती है, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। उल्टी, वॉमिटिंग, घबराहट, चक्कर, बेचैनी सब लगने लगती है। तो मैं इसकी वजह से हेलमेट नहीं लगा पाती हूँ, मेरे काफ़ी चालान भी कट जाते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं इससे रिलेटेड दवा भी पहले मैंने एलोपैथी स्टार्ट की थी, बट उससे मैं खा के दिन भर सो ही रहती थी। आइए बेटा बैठ जाइए, अभी बोलिएगा मत, ठीक है, वीडियो बना रही हूँ। तो एलोपैथी मैंने स्टार्ट की थी, फिर मैंने होम्योपैथी स्टार्ट की। उससे भी मुझे मतलब उतनी सुकून नहीं मिला, आराम नहीं मिला। आए दिन मुझे चक्कर आना, उल्टी लगना, ये सब होने लगता था। तो अब मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन उसकी चला रही हूँ, उससे माशाल्लाह से काफ़ी रिलीफ है मुझे। और कभी मतलब कि उस दिन के बाद से मैं काम भी बहुत अच्छे से करने लगी हूँ। नहीं तो ऐसा होता था ना, सर्वाइकल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेती है, घबराहट से शुरू होती है। ये मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ना, मतलब आफ्टर डिलीवरी मेरा उतना अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया। मुझे डिलीवरी के लास्ट डे तक मैंने 9 मंथ्स के, मतलब मैंने लास्ट डे तक वर्क करके मैं गई हूँ, घर का खाना बनाना ये सब करके गई हूँ। और आने के बाद भी मैं जैसे ही मुझे मतलब कि सवा महीना भी क्या, 1 महीना मुश्किल हार्डली कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद से मुझे खड़ा कर दिया गया था काम करने के लिए। मैं काफ़ी दुबली पतली थी, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा रेस्ट चाहिए था, बट मुझे कोई रेस्ट नहीं मिला। 1 महीना भी मैंने अपने बच्चे को, जो मैं उसमें खाना वाना नहीं बनाया, उसमें मुझे टोटली बच्चे को देखना था। तो झुक झुक के बच्चे को देखना है, दूध पिलाना है, ये करना है। तो उसी के टाइम मुझे सर्वाइकल पकड़ लिया, क्योंकि यही बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जो माँ होती है उसका अच्छे से ख्याल रख दिया जाए, उसे खाना पीना सब कुछ अच्छे से कर दिया जाए, तो फिर उसकी बॉडी मजबूत हो जाती है। मगर उसी टाइम अगर उसका अच्छे से ख्याल ना रखा जाए तो उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। तो यही हुआ था। तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम उसी टाइम से, जो मुझे सर्वाइकल पकड़ा, तो समझ लीजिए 4-5 साल हो गया है। मैं सर्वाइकल से अभी तक मुझे कोई छुटकारा नहीं मिला है, कोई निजात नहीं मिली है। मेरी गर्दन की हड्डी पूरी एस टाइप की हो गई है, जिसकी वजह से मैं हेलमेट भी नहीं लगा पाती, और ज़्यादा गाड़ी चला लेती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। मगर ठीक है, ये सब भी परेशानी मैं बता करके लोगों से एक्सक्यूज़ नहीं ले सकती ना, क्योंकि मेरी लाइफ में एक्सक्यूज़ेज़ के लिए कोई मेरी एक्सक्यूज़ सुनने वाला ही नहीं है। तो मुझे खुद ही काम करना रहता है, तो मैं हिम्मत करके सारा काम करती हूँ। और दवा मैं आयुर्वेदिक जो चला रही हूँ, वो भी, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ है। पहले मैं जाती थी सर्वाइकल बैठवाने के लिए, तो मैंने, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि मैं मतलब कि ये जो कौन होते हैं ये, अरे वो जो कायरोप्रैक्टर्स जो होते हैं उनके पास भी मैं गई, उनसे 2-3 सेशन लिया। मतलब फॉर अ टाइम बिंग वहाँ पे मुझे, बेटा कायदे से बैठिए, ऐसे नहीं बैठा जाता। फॉर अ टाइम बिंग मुझे रिलीफ़ मिला, बट उतना रिलीफ़ नहीं मिला। मैंने नस बैठाने वालों से भी बात की, तो उन्होंने ही बैठाया, बट 10-10 दिन जाना पड़ता था सेशन लेने के लिए। फिर कुछ दिन आराम रहता था, 10-15 दिन का, फिर 10-10 दिन जाना पड़ता था मुझे सेशन लेने के लिए। क्या होता है, जब सर्वाइकल स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम ये सरवर पूरा दर्द करने लगता है, पूरा एकदम सर फटने लगता है, खड़े नहीं हुआ जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो वही मैं बताई थी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से मुझे काफ़ी रिलीफ है, और अभी मैं कंटिन्यूअसली वो खा रही हूँ, बट उसमें थोड़ा सा गर्मी के टाइम में थोड़ा सा गर्म कर देता है, जिसकी वजह से पूरे चेहरे वेहरे पे दाने निकल आते हैं। बट क्या करूँ, क्योंकि उसकी वजह से कमर भी पकड़ लेता है, गर्दन के पास बहुत दर्द होती है, सर फटने लगता है, तो भाई करना तो पड़ेगा ही। तो बस आज की यही कहानी थी। अब मैं जा रही हूँ मंटू को नाश्ता वाश्ता देने के लिए। आज भी काम वाली नहीं आई हैं, कल भी अपने आप से उन्होंने छुट्टी ले ली थी। 9-10 दिन तो वो महीने में छुट्टी लेती ही हैं, बट फिर भी क्या करें, इंसान को मैनेज करना पड़ता है। किसी पर डिपेंडेंसी, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, किसी पर डिपेंडेंसी आज के टाइम में अच्छी नहीं है।
डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है, क्योंकि कब कोई क्या आपके साथ गलत कर जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो भाई अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने से काम करने की आदत डालो, अपनी चीज़ें करो तो ज़्यादा सही रहेगा, और अपना ख्याल भी रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।